श्री सीताराम जी का दर्शन होता रहे, इसलिए ही उत्सव का आयोजन होता है। और अब महाराज कुछ समय बीतने के बाद महाराज दशरथ जी देखते हैं कि उनके कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं। श्रृंगार कर रहे थे आईने के सामने, तो श्रृंगार करते समय बाल पर दृष्टि पहुंची तो कान के पास का बाल सफेद हो गया था, और कान के पास के बाल को सफेद देख करके मानो ये लगता था कि कोई संदेश कान में दे रहा है। ये सफेद बाल कान के पास है तो कान में कुछ बताना चाह रहा है। बताना क्या चाह रहा है? इस जगत की माया को छोड़ना है, अब ये संदेश दे रहा है। क्योंकि महाराज बाल भी हमारे सौंदर्य में आता है, श्रृंगार में आता है, और इसका श्वेत होना, सफेद हो जाना सौंदर्य को कम कर देता है। और ये सफेद तब होता है जब हमारी आयु 60 पार करने लगती है, 55 पार करने लगती है। मतलब वृद्धावस्था में हमारा जब प्रवेश शुरू होता है तब बाल सफेद होना शुरू हो जाता है। मानो सफेद बाल ये कहना चाहता है कि इस संसार की माया से अब अपने आप को मुक्त करो और मायापति के चरणों में अपने मन को रमाओ। अब जगत की माया काम नहीं आएगी। अब जगत के जंजाल से मुक्त होकर के परमात्मा का भजन करने का समय आया है। अब छोड़ना है तो अपने इस शरीर के भी मोह को छोड़ दो, क्योंकि एक एक करके सब जर्जर होता जाता है। जो सौंदर्य, जो सुंदरता थी वो सब नष्ट होने लगती है, ताकि माया आपकी टूटने लगे, माया छूटने लगे। और अब महाराज ये बात तो साधारणतया लोग समझते नहीं है, मानते नहीं है। जैसे जैसे वृद्ध होते हैं माया और प्रबल होने लगती है। वृद्धावस्था में माया से परे होना चाहिए, वृद्धावस्था में और माया घेरने लगती है। लेकिन महाराज वृद्धावस्था हमारे जीवन का वो पड़ाव है जिसमें हमारे अपने भी हमें छोड़ने लगते हैं, हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ने लगता है। जब कोई अपना ना रह जावे तब तो कम से कम परमात्मा को भजो, भगवान को मानो, भगवान को भाओ, भगवान को जीवन में लाओ। इसलिए माया छीनना शुरू कर देता, लेकिन व्यक्ति ध्यान नहीं देता इस बात का। महाराज अगर भगवान बाल सफेद कर देते हैं, सफेद बाल के जरिए संदेश पहुंचाते हैं, तो व्यक्ति बाल काला कर देता है। भगवान से भी 2 हाथ आगे कि भगवान आप करो जो करने हो। अच्छा, ये संदेश भगवान भेज रहा है कि आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मौत के नजदीक जा रहे हैं, जीवन आपका समाप्त होने वाला है, कुछ समय बचा है, भजन कर लो, जंजाल छोड़ दो। लेकिन व्यक्ति कहता है मुझे मरना नहीं है, हम मरना नहीं चाहते, और बूढ़े बनकर तो बिल्कुल नहीं। इसलिए बाल को क्या करते हैं? काला कर देते हैं। बाल काला कर देने से आयु छिप जाएगा, आयु कम हो जाएगा। दुनिया की निगाह में 1-2 साल कम भले लगने लगोगे महाराज, लेकिन भगवान जो आयु बढ़ा रहा है वो तो निश्चित है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हर दिन हमारे जीवन का घटता है। जन्म लेने के बाद हर एक दिन जीवन का घटने लगता। जो निश्चित किया है विधाता ने, परमात्मा ने, उसमें से एक एक दिन घट रहा है। लोग कहते हैं ना बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। एक एक दिन घट रहा है। आप स्वयं नहीं जगते, इसलिए परमात्मा जगाना शुरू कर देता है। सफेद बाल पैर कमजोर कर देता है, कमर कमजोर कर देता है, आंखें कमजोर कर देता है, कान कमजोर कर देता है, मुख कमजोर कर देता है, दांत छीन लेता है, सब कुछ खत्म करने लगता है। जैसे पैदा हुए थे वैसे मृत्यु के समय भी करने लगता है। लेकिन व्यक्ति इतना चालाक है महाराज कि इंसान को छोड़ो, भगवान के भी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। वो भगवान से भी लड़ जावे अगर भगवान मिल जाए तो।
वो इस जंजाल को छोड़ना नहीं चाहते। बाल काले कर लेंगे, घुटना बदलवा देंगे, दांत भी अब तो आने लगे, हमारा दांत भी लगवा लेंगे, कान में मशीन लगवा लेंगे, हर व्यवस्था कर लिया है। कितनी भी व्यवस्था कर लो, कितना भी उपाय कर लो, जिस समय जिस जगह जिस तरह से परमात्मा ने मौत को निश्चित किया है वो तो आनी ही आनी है महाराज। आपके बाल काला करने से मौत नहीं टल जाएगा। विधि का विधान जो रचना कर रखा है उसको मिटाने वाला भी कोई जन्म नहीं लिया है। नहीं चला रावण का, हम लोग तो साधारण से मानव हैं। जिस रावण से त्रैलोक्य कांपता था, जिस रावण से देवता कांपते थे, उस रावण का भी नहीं साम्राज्य चल पाया महाराज, वो भी खत्म हुआ, उसका भी विनाश हुआ। तो हम सब तो साधारण से मानव हैं, इतनी क्षमता ही नहीं है महाराज। इसलिए परमात्मा के संदेशों को समझ जाना चाहिए। भगवान यदि संदेश दे रहा है तो आपके लिए उचित ही दे रहा होगा। जीवन में यदि कोई भी घटना घटती है तो वो आपके लिए भले ही एक क्षण के लिए लगे कि ना गलत है, किंतु वो गलत नहीं होता है, वो आपके अनुरूप ही होगा, आपके हित में ही होगा। परमात्मा के द्वारा किया हुआ कोई भी निर्णय कभी भी किसी भी भक्त के अहित में नहीं होता है। हाँ, हमें आपको अच्छा न लगे तो भले लगे कि नहीं भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे अनुरूप नहीं होता है, हम जैसा चाहते हैं जब वैसा नहीं मिलता है तो लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन गलत वो नहीं करता, शायद बहुत अच्छा करने के लिए थोड़ा गड़बड़ कर देता है और कुछ भी नहीं है। जो दे रहा है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा देना चाहता है, कुछ और अच्छा हमारे जीवन में करना चाहता है, इसलिए थोड़ा परिवर्तन कर देता है, बाकी कुछ भी नहीं करता है। जो भगवान दे, जो भगवान करे, भगवान को धन्यवाद कहकर उसे स्वीकार करो, आनंद आएगा जीवन में महाराज। अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो उसे स्वीकार कर लो कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं। और जिस प्रकार से दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करके उनके संदेश को, बालों के संदेश को मान लिया है, ऐसे ही हमें आपको भी मान लेना चाहिए उस विधाता का निर्णय। आज महाराज दशरथ जी को यह समझ में आ गया कि मैं अब वृद्ध हो रहा हूं, अब इस अयोध्या के राजपाट को किसी और को सौंप देना चाहिए, ऐसे सशक्त को सौंप देना चाहिए, मजबूत किसी को, नवयुवा को सौंप देना चाहिए, क्योंकि बहुत भाग दौड़ है, सबका ध्यान रखना है, सबका ख्याल रखना है, सबके सुख दुख को देखना है, सबकी जरूरतों को पूरा करना, बहुत सारे कार्य हैं, वो सब कुछ करना है। लेकिन फिर भी हम अगर लापरवाही करेंगे महाराज तो राजा होकर राजा कैसे लापरवाही कर सकता है? उसके लिए तो सारी प्रजा को देखना है। इसलिए जो मैं नहीं कर सकता वो कोई अगर करने योग्य हो गया है, मैं वृद्ध हो गया हूं, तो उसे ही सौंप देता हूं। तुरंत ये बात समझ में आई और महाराज दशरथ जी मन में विचार किए कि हमारे पास तो राम जैसा संतान है, राघव जैसे लाला है, जो प्रजा प्रवासियों को बहुत स्नेह करते हैं और प्रजा भी उनको पसंद करती है, ब्याह भी हो गया है और राजा बनने योग्य भी हो गए हैं, क्यों ना राजपाट उन्हें ही सौंप दिया जाए। इसलिए महाराज दशरथ ने अपने मन में विचार किया।